नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मेट्रो न्यूज गुरुग्राम की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में खुले में नमाज पर पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद तो उन्होंने कहा है, राज्यसभा सांसद जो कि पूर्व रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि सीएम खट्टर का 37 जगहों की अनुमति को कैंसिल करना तर्क संगत नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों ने डीसीपी से मुलाकात की है और कहा कि हमें इबादत से रोकना जायज नहीं है। मुस्लिम काउंसिल नमाज मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे, ऐसा जिक्र किया गया। तो पूर्व राज्यसभा सांसद ने इस बात का जिक्र किया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। हम इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। अब ये किस तरह से होगी, ये तो अभी शुक्रवार में टाइम है 3-4 दिन का। और बाकी रही ये बात कि अभी जो पिछले जुमे को चीफ मिनिस्टर साहब का जो बयान आया है, उससे पहले हम लोग ये कहते रहे कि जब तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हमें कोई ऐसी यानी हिदायत नहीं मिलती कि नमाज नहीं पढ़नी है, तब तक नमाज होती रहेगी और किसी भी आम आदमी के कहने से कोई नमाज बंद नहीं होगी। लेकिन हाँ, कहीं टकराव और झगड़े का माहौल बनेगा और कोई लड़ने पर आमादा होगा तो हमने हिदायत कर रखी थी सारे इमामों को, मुसलमानों को, कि ऐसी जगह नमाज मत पढ़िए ताकि कोई झगड़ा ना हो, आपसी ये भाईचारा ख़राब ना हो। लेकिन अब जब ये हिदायत आ गई चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, तो जैसा कि अभी सांसद साहब ने फरमाया, अदीब साहब ने, कि अब हम कोर्ट में भी जा रहे हैं और आज डीसी साहब से मिलने आए थे और बाकायदा इनको ये लेटर भी दिया है और इसमें कुछ सवाल भी किए गए हैं। तो अब जिम्मेदारी बनती है सरकार की। जहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात रखी है कि खुले में नमाज ना हो, वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ नई जगह आपसी सहमति से अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण में से लेकर सोमवार को एक्यूआई लेवल 250 के पार पहुंच गया। आने वाले समय में बढ़ती सर्दी से एक्यूआई लेवल और अधिक जो है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में गुरुग्राम की जनता के लिए परेशानी बढ़ती ही दिखाई दे रही है। ऐसे में जिला प्रशासन शहर के अलग अलग हिस्से में पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है, लेकिन अभी भी गुरुग्राम की हवा प्रदूषित बनी हुई है। गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल है अभी भी खतरे के निशान के पार नहीं है। बात खत्म। अब बढ़ती सर्दी के साथ साथ गुरुग्राम का जो एक्यूआई लेवल है अभी भी खतरे के निशान के आसपास है। गुरुग्राम के एक्यूआई लेवल की मैं बात करूं, 250 से वो पार है। जो गुरुग्राम की हवाएं हैं प्रदूषित और जहरीली है। जिस तरीके से अब सर्दी बढ़ती जा रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक्यूआई लेवल है वो भी बढ़ सकता है। और एक बार जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फॉग और ऊपर से स्मोक का जो साथ होना तो कहीं ना कहीं खतरे का निशान जरूर है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते की मैं बात करूं, जो गुरुग्राम की जो हवा है पहले के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से आए दिन जो ठंड बढ़ रही है और जहां फॉग भी धीरे धीरे नजर आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ फॉग और दूसरी तरफ स्मोक, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी गुरुग्राम में जो हवा है वो जहरीली है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। खिड़की दौला में हुई करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में लगातार अबतूल पकड़ता जा रहा है। करोड़ों की चोरी के मामले में जहां एसटीएफ ने पहले मास्टरमाइंड डॉक्टर गैंगस्टर दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी और चोरों की संलिप्तता पाई थी, वही इस मामले में अब एक आईपीएस अधिकारी का नाम भी जुड़ गया है, जिसमें निलंबित आईपीएस धीरज सेतिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसटीएफ चीफ की माने तो 3 बार नोटिस देने के बाद भी आईपीएस धीरज सेतिया जांच के मामले में पीछे रहे हैं, वो शामिल नहीं हो रहे हैं। जिस तरह समय चोरी की वारदात हुई उस समय धीरज सेतिया डीसीपी साउथ का चार्ज देख रहे थे। इतना ही नहीं, मामले को रफा दफा करने की भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी। 30 अक्टूबर को एसटीएफ में ट्रांसफर हुआ है इस केस की तफ्तीश। उसके बाद हमने 10 तारीख को
दो मुलजिम गिरफ्तार किए हैं जो जिनका नाम असमी तहलान और संदीप बुधवार है। इनसे हमने लगभग 4.25 करोड़ के करेंसी, डॉलर और गोल्ड बरामद किए हैं। उसके बाद उनके कन्फेशंस पे 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किए हैं, डॉक्टर नवल और एक डॉक्टर जीपी सिंह इनको। उसके बाद उनके कन्फेशन से जो भी बात आई है उन बातों को वेरीफाई किया है, जिसके बारे में हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऐड किया है। मिस्टर जो डीसीपी धीरज सेठिया है उनके खिलाफ उनको 2-3 बार नोटिस दिया है, आए नहीं। उनको फिर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे, नहीं तो जो भी वॉट एवर बी कोएसिव एक्शन नॉट टू बी टेकन दैट विल बी टेकन अगेंस्ट हिम। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की वृद्धि और कुछ अन्य मांगों पर डॉक्टरों ने 13 दिसंबर को होने वाली हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया है। यह निर्णय एक बैठक का परिणाम था, जहां सरकार ने उन्हें उनकी मांगों के समाधान का आश्वासन दिया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हम 22 जिले के जो डॉक्टर्स गए थे वहां पे हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम अगर इस तरह के ओमिक्रॉन जो 3rd वेव की बात चल रही है, एक नए वेरिएंट की बात है, तो हमने आश्वासन दिया कि हम जैसे पीछे 2nd वेव में सारी टीम के साथ लग के मेहनत के साथ दिन रात काम करते रहें, वैसे हम दिन रात काम करते रहेंगे। चाहे वो हमारे वैक्सीनेशन की बात हो, हम हरियाणा को इस साल के अंत तक 100% वैक्सीनेट करेंगे सभी लोगों को, और साथ ही साथ जो भी टेस्टिंग का है या पेशेंट एडमिशन का है हम दिन रात काम करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि इस सिचुएशन में स्ट्राइक जो है वो आसान नहीं होता। आम लोगों के, गरीब लोगों की ज़िंदगियों के सवाल है, इसलिए इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए और ये ध्यान रखेंगे कि जो सरकार ने कहा है उनके साथ हमारा संवाद बना रहे, जिससे जो मुख्यतः 3 हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाए और जिससे कि हम सभी जो है जैसे निरंतर अपने कार्य में लगे हुए अपना कार्य करते रहें। मुख्यतः 3 हमारी डिमांड्स हैं। एक तो स्पेशलिस्ट काडर बनाने की बात अपने हरियाणा में, दूसरा जो डायरेक्ट एसएमओ सीनियर मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट की बात है उसको बंद करने के लिए, और तीसरी हमारी पीजी पॉलिसी जिसमें 40% कोटा दिया जाए, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विवादों में रहने वाले रहेजा बिल्डर की अब मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। निवेशकों की याचिका पर कोर्ट ने रहेजा डेवलपर के मालिक नवीन रहेजा और कई पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित रहेजा अथर्वा सोसाइटी के निवासियों ने रहेजा बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यहां के निवासियों के अनुसार रहेजा बिल्डर द्वारा आलिशान फ्लैट का वादा कर गुरुग्राम के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा के नाम से एक सोसाइटी बनाई गई थी, जिसमें 2014 से 15 में यहां लोगों को पोजीशन दी गई थी। लेकिन इन फ्लैटों में अपने जीवन भर की पूंजी निवेश करने के बाद यहां आने वाले लोगों को इस सोसाइटी में अगर कुछ मिला तो वह केवल समस्याएं। यहां के निवासियों के अनुसार उन्होंने यहां अपने जीवन भर की पूंजी लगा 1.5 करोड़ के फ्लैट लिए थे, जो कि आज 1-1 करोड़ के भी नहीं रह गए। इस सोसाइटी कमजोर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल बिल्डर द्वारा किया गया, जिसके चलते आए दिन यहां बिल्डिंग से जो प्लास्टर है वो टूटकर गिरते रहते हैं और इस सोसाइटी के सभी ब्लॉक में सीपेज की प्रॉब्लम है। इसी के कारण इस सोसाइटी में रहने वाले 400 परिवार खतरे के साए में रहने को मजबूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित रहेजा अथर्वा सोसाइटी में। रहेजा अथर्वा एक ऐसी सोसाइटी, हालांकि रहेजा के विभिन्न प्रोजेक्टों की अगर बात करें, विभिन्न सोसाइटीज की बात करें, चाहे रहेजा अथर्वा में जहां मौजूद है, रहेजा वेदांता की बात करें, रहेजा नवोदया की बात करें, कई लगातार ऐसे मामले सामने आए जो लेकिन लगातार सुर्खियों पर रहे। आखिर किस तरीके से लगातार लोगों की परेशानियां, चुनौतियां, जीवन भर की पूंजी लगाने के बाद किस तरीके की समस्याएं उनके सामने रही, लेकिन आज तक नहीं हो रहा तो कोई समाधान, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे परेशान है। सबसे पहले तो आपको ये सोसाइटी दिखाना चाहेंगे। पहले भी हमने इस तरीके की तस्वीरें आपके सामने रखी थी कि किस तरीके की हालात इस सोसाइटी के हैं। ये वो सोसाइटी है जो कि 2014 में जिसकी पोजीशन मिलना शुरू हुई थी, तकरीबन 6 से 7 साल पुरानी ये सोसाइटी, लेकिन हालात देखेंगे तो लगभग पूरी सोसाइटी में, इस पूरे रहेजा अथर्वा में यही हालात है कि जगह जगह जहाँ पर जॉइंट सीपेज मिलेगा, गिरता हुआ प्लास्टर, इस तरह के कमजोर स्ट्रक्चर, ये तमाम समस्याएं कहीं ना कहीं सामने नजर आती हैं। और इसी तरीके के हालात
पूरी सोसाइटी में रहते हैं लगातार। चाहे हम बिजली की समस्या की बात करें, तमाम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रहती है। आज तक इनका कहना है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ यहाँ पर एकत्रित हैं, चर्चा की शुरुआत भी इनसे करेंगे। हालांकि तमाम स्ट्रक्चर कमजोर, प्लास्टर, ये बातें तो लगातार आप अपनी लड़ाई लड़ते रहे, अपनी बात रखते रहे। फिलहाल हम बात करें, हाल ही में जो है कोर्ट की तरफ से भी एक कंडीशनल अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, उसको लेकर के अब आप क्या कहेंगे? क्या हुआ रहेजा बिल्डर के उसका कार्रवाई के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी होम बायर्स हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो रहेजा, नवीन रहेजा है, 1 नंबर का 420 है, चोर है। इसके प्रोजेक्ट में कोई भी अपनी जो मतलब मेहनत की कमाई हुई धन पूंजी ना लगाए। उसके बाद आते हैं आपके अरेस्ट वारंट की बात पर। ये किसी भी कानून को, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी अधिकारी को, एसटीपी, डीटीपी, किसी को भी कुछ नहीं समझता है। एसटीपी, डीटीपी से हमारी कई मीटिंग्स हुई, इसको बुलाया गया, इससे ब्यौरा मांगा गया कि आपने बिजली का कितना पैसा लिया और अभी तक आपने जो बैंक गारंटी है डीएचबीएन में क्यों नहीं दी, वो उसने नहीं दिया। कोर्ट में भी ये उपस्थित नहीं हुआ, तो जज ने इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अगर 21 तारीख को नहीं आता है तो इसको हथकड़ियाँ पहना के लाया जाएगा कोर्ट में। ये तो 21 दिसंबर को हालांकि अगली होनी है, लेकिन इसके अलावा हम प्रमुख समस्याओं की बात करें, किस किस तरह की चुनौतियां, किस किस तरह की समस्याएं इस सोसाइटी के अंदर आप लोगों के सामने आ रही हैं? देखिए, मैं यहाँ नवंबर 2014 में शिफ्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 7 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। हमारी मेन समस्या यहाँ 5-6 हैं जो कि हमें हमारी पॉकेट को भी ड्रेन आउट कराती है। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, जो कि हमें 14 रुपये 25 पैसे पर यूनिट मिल रही है। गैस, इसके लिए हमसे इन्होंने ऑलमोस्ट 50,000 रुपया लेके रखा, 7 साल हो गए, गैस आज तक नहीं दी। मेन जो एक्सेस रोड है हमारा मेन गेट का, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। प्लास्टर रात दिन टूटता फूटता रहता है हमेशा। यहाँ ऑलमोस्ट लाइफ भी डेंजर में ही है लोगों की, क्योंकि कम से कम 2-2 किलो के पीस ऊपर से गिर जाते हैं। और मतलब इसने यहाँ हमें सिर्फ लूटा ही है, जो प्रोमिस किया था उसका तो 1/4 भी दिया नहीं है। हम हमेशा से डीडीपी, कोर्ट, इधर उधर जाते रहे, पर कोई हल हमें मिला नहीं है इस बात का अभी तक। गैस को लेकर, क्योंकि आप गृहिणी भी है, तमाम समस्याएं आपको देखनी पड़ती हैं। गैस को लेकर के आपका कहना है कि क्या कुछ वादे आप लोगों से किए गए? First of all, I'll say that after my 2 years search for buying a flat, I just trusted on Raheja Builders and I plan to buy a flat. I am on the verge of planning. My half deal is already complete and I want to settle here. And while finalizing my deal, मतलब सबसे पहले जो हमें गृहिणी आपने बोला, वो हमने यही देखा कि इसमें पाइपलाइन, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, साउथ दिल्ली साइड, वेयर आई वाज हैविंग पाइपलाइन एवरी टाइम। और यहाँ पे लेकिन एनीवे वी आर होपिंग दैट वील गेट इट सून। एंड दिस प्लास्टर फॉलिंग, ये तो एक मेजर प्रॉब्लम है ही है। वी आर सो मच अफ्रेड, नीचे निकलते हुए हम लोग दूर दूर चलते हैं कि कहीं हमारे पे, तो वो केस एक है ही है। बाकी बिजली की जो समस्या है वो जैसी सबकी है वो यहाँ पर है ही है। जैसा सोचा था हम लोगों ने कि इतना बड़ा नाम है और विल गेट ऑल द फैसिलिटीज़, वो नहीं है। और हम आशा यही करते हैं कि ये सब चीज़ें पूरी हों। अब क्योंकि मैं अभी जस्ट अप्रैल में ही शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पर, तो बहुत सारी नाम बड़े और दर्शक छोटे की बात कर रहे हैं। आप लोगों के सामने किस तरह की समस्या, बिजली को लेकर हम बात कर रहे थे, गैस को लेकर के बात हुई है, किस तरह की चुनौती? आपने सबसे पहले तो कितने में यहाँ पर फ्लैट खरीदे थे? क्या कुछ लागत यहाँ की फ्लैट की रहती है? I purchased this flat on original booking, which cost me around 60 lakhs without registry. And promises they have made, they have not at all completed. They are not at all concerned. वो concerned भी नहीं है हमारी परेशानियों से। We have given everything in advance. बिजली के इंस्टॉलेशन के लिए, ट्रांसफार्मर के इंस्टॉलेशन के लिए हमसे 2 बार पैसे लिए गए। ओरिजिनल अमाउंट लिया गया, उसके बाद डिफरेंस वाज आल्सो ऑफ अराउंड 65 to 70,000 रुपीज़। गैस के अराउंड 47-48,000 लिए गए। आज तक हमको जो है ना गैस मिली ना बिजली मिली। वी आर पेइंग एट कॉमर्शियल रेट। कॉमर्शियल रेट इज़ वेरी हाई और दिस इज़ कम्प्लीटली एंड प्रीवियसली व्हाट वी हैव फेस्ड इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस एसटीपी प्लांट which have come in order after taking over the RWA। वरना यहाँ पे ये हाल था 3 साल तक कि आप कमरे के मतलब बाथरूम में फ्लैश करेंगे तो आपके पूरे घर के अंदर जो है फाउल स्मेल जो है वो भर जाती थी।
तो ये तमाम समस्या इन लोगों के सामने, कुछ और भी हमारे साथ में है। आपने यहाँ कब इन्वेस्ट किया और किस तरह की समस्या चुनौतियाँ आप लोगों के सामने यहाँ पर आई खासकर? सी आई एम अ टेनेंट हियर और मैं 2019 के अराउंड मैंने यहाँ शिफ्ट किया। बट जो मैं देखता हूँ और जो हमारे को रेसिडेंट्स हैं इनकी इश्यूज़, एक तो क्या ना प्लास्टर और ये सारी चीज़ें बहुत मेजर हुआ है। नीचे बच्चे खेलते हैं, उन पे गिर सकता है। लाइक पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ हो, उसके बाद कोई सरकार जागे या कोई चीज़ जागे। तो नॉट जस्ट एज अ कंप्लीट रेसिडेंट, हम सब इस चीज़ से बहुत डरते हैं कि बच्चे छोटे नीचे खेल रहे होते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हाई है जो उसके रेट्स हैं। देन बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिससे कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कोई भी फ्यूचर वायर है, आप अराउंड जो भी इसके अराउंड सराउंडिंग्स हैं उनके आप प्राइस देख लें और यहाँ देख लें, तो कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर का आदमी आएगा तो वो डरेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तमाम लोग नाम सुन करके यहाँ पर आए क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आज बहुत से प्रोजेक्टों में सभी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विवादों में, हम बीच में देख रहे थे आप डीटीपी ऑफिस पहुंचे थे, एक बड़ी सी स्लाइड पत्थर की लेकर के आए थे। क्या अब हालात हैं इसके अभी भी इस तरीके के हैं या उसको लेकर के भी कुछ सुधार हुआ? हालांकि लोग कह रहे हैं कि कभी भी स्ट्रक्चर टूट के गिर जाता है। देखिए, जो एसटीपी हैं, जो संजीव मान साहब, डीटीपी संजय जी, इवन भाट साहब भी पहले थे, ये लोग वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं। इन लोगों ने 3-4 मीटिंग भी की, ठीक है, हमने ऑफिस से छुट्टी ली, हम तो सैलरीड क्लास हैं, वहाँ गए, पर उसका जो नेट रिजल्ट है वो 0 निकला। तो इसका मतलब 2 है, या तो ये जो ऑफिसर्स हैं ये भ्रष्ट हैं, इन्होंने पैसे खाए हुए हैं, या फिर इनको ऊपर से चीफ मिनिस्टर ऑफिस से खट्टर साहब की तरफ से छूट है कि आप खाओ और कमीशन हमको भी दो। तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनसे हमें बहुत उम्मीद थी कि जो हरियाणा में पर्ची वाली सरकार चलती थी ये बदलेगा, वो बदला नहीं। ये बहुत दुखद है। तो ये तमाम प्रश्न तो उठते ही हैं, जब अधिकारी काम ना करें तो सवाल सरकार पर उठता है, सरकार के कामकाज पर उठता है। और शायद यही कारण है कि यहाँ के तमाम लोग अब प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि अभी भी इनको उम्मीद है कि शायद कुछ निवारण हो, क्योंकि लगातार 6 से 7 साल से अपनी समस्याओं को लेकर के तमाम चुनौतियों का सामना ये कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, तमाम जगहों पर इन्होंने दरवाजे खटखटाए, कोर्ट तक भी पहुंचे। हालांकि 21 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है, पूरी इमारत है। ये वो फ्लैट है जो कि बेशकीमती इन्हें कहा जाता है, बड़ी लागत लगाकर, जीवन भर की पूंजी लगा करके तमाम लोगों ने यहाँ किया था, लेकिन अगर हम उन्हें केवल मिली तो यहाँ पर केवल और केवल समस्याएं हैं। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 92 में सिग्नेचर ग्लोबल ने प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से पहली बार तमाम सुविधाओं के साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर रेजिडेंट्स के साथ सभी लोगों को तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं सिग्नेचर वालों के साथ जुड़ा हूँ और ये गुड़गांव में है, गुड़गांव 92 में। और लोकेशन मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मैंने और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सर्च की थी, काफ़ी बिल्डरों के पास भी गया, कहीं क्वालिटी वाइज नहीं मेरे को मतलब बढ़िया जमा। फिर मेरे को एक किसी ने इंट्रोड्यूस कराया इनसे सिग्नेचर में, यहाँ ला के यहाँ मैंने देखा भाई इनके ऑन साइट प्रोजेक्ट्स भी जो से थे क्वालिटी वाइज अच्छे थे। कोरोना में हालांकि सबके काम बंद हुए थे, इनका मतलब उस टाइम भी काम ये चलाते रहे थे, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी और मेरे को वर्थ लगा भाई यहाँ पे होना चाहिए। बहुत एक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, हाईवे भी नज़दीक है, अभी केएमपी भी नज़दीक है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ग्रीनरी मतलब चूँकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल के साथ जुड़ा हूँ। हाँ, और इसी वजह से मैं सिग्नेचर ग्लोबल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम सिग्नेचर ग्लोबल के साथ ऑलमोस्ट 3.5-4 ईयर्स के साथ जो है काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ आए हुए हैं ऑन द ओकेशन ऑफ द भूमि पूजन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जो सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है सिटी 92, उसका आज भूमि पूजन है। उसके ओकेशन पे आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट जो है 18 तारीख को लॉन्च हुआ था, 18 अक्टूबर को। तब से कस्टमर्स का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन रेवोल्यूशन एक थीम पे बनाया गया है। जो सेक्टर भी है 92 गुड़गांव का सबसे ग्रीन सेक्टर है। यहाँ का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब 3-4 महीने जब दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, उस समय पे भी यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है करीब 100 पॉइंट नीचे रहता है।
इस वजह से कस्टमर प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। इसके अलावा 3 बेडरूम हाउस जो स्पेशियस है, फुली फर्निश्ड है, जिसमें एक ऑफिस स्पेस है बेसमेंट में, जिसमें आदमी काम कर सकता है वर्क फ्रॉम होम के टाइम पर। एक बहुत ही सुंदर टेरेस स्पेस दिया जा रहा है जहाँ पे आप जो है धूप सेक सकते हैं ठंड में। एक ओपन स्पेस है जहाँ बैठ के आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। गेटेड कम्युनिटी, सिक्योरिटी, आप एमिनिटीज़ की भी बात करते हैं अगर तो हर एज ग्रुप के लिए कुछ कुछ एमिनिटीज़ हैं। हमारे पास स्विमिंग पूल है, ओपन जिम्स हैं, गजीबोज हैं, आप आराम से बैठिए फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिए। जॉगिंग ट्रैक्स हैं। तो जो चाहिए आज के एक युवक को घर खरीदने के लिए, जितनी भी एमिनिटीज़ चाहिए वो सब। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।